बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज फिर हम डेली न्यूज़ बज़ वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। डेली न्यूज़ बज़ वीडियो में सबसे पहले हम आपको यस्टरडे की वीडियो का एनालिसिस देंगे कि यस्टरडे हमने क्या कहा था। मैंने ये यस्टरडे कहा था अपनी वीडियो में कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, नेगेटिव क्लोजिंग देगी। यही स्टेटमेंट मैंने आपको लिप्पी फिप्पी रिपोर्ट में संडे वाले दिन जो शाया हुई, जो मैंने पब्लिश की, उसके अंदर मैंने कहा था मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग देगी। और इंशाल्लाह मैंने आपको ये कहा था कि मैं डेली कोशिश करूँगा वीडियो को रिज्यूम करूँ और आपको रेगुलर ये बता सकूँ कि डेली वाइज क्या होने जा सकता है। अब उसमें देखें हम ग्राफ वाइज के आज क्या हुआ, तो हमें नज़र आता है कि मार्केट ने अपना लो किया 46,275, 46,300 को सस्टेन करके ऊपर आ गई। लेकिन अगर हम ऑर्ली ग्राफ देखें तो मार्केट का ऑर्ली ग्राफ डिफरेंट पिक्चर देता है। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम आज की न्यूज़ देखते हैं कि आज की न्यूज़ वाइज क्या ख़बर थी। आज एंग्रो पॉलीमर केमिकल ने कहा कि वो लोग इन्वेस्टमेंट एक रेजोल्यूशन पास किया, एक मटेरियल इंफॉर्मेशन शेयर की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि 4 मिलियन USD की इन्वेस्टमेंट एक इंजीनियरिंग फर्म में वो लोग करने जा रहे हैं। वैसे भी फर्टिलाइज़र सेक्टर ने आउट क्लास किया है, क्योंकि हमें यही एक्सपेक्टेड है कि जैसे जैसे फूड इन्फ्लेशन और चीज़ें बढ़ेंगी, फर्टिलाइज़र कि कुछ कंपनियां जो कि इन्फ्लेशन को अच्छा कैटर करती हैं उसकी प्राइस में ठीक ठाक इंक्रीज़ आएगा और हम देखेंगे कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके अलावा डाउन द लाइन क्रूड ऑयल, जिस तरह मैंने यस्टरडे जिक्र किया था कि क्रूड ऑयल वाइज अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। हाँ, रेजिस्टेंस ज़रूर है $110 के हिसाब से क्रूड ऑयल को, लेकिन डाउन द लाइन देखे जाएँ तो वो भी अगर वो ब्रेक करती है तो क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से थोड़ी सी प्राइस गिरेगी। लेकिन शायद ये जो अपनी पहली सपोर्ट हमारी नज़र में 100 की है वो शायद ना तोड़ पाए और ये अभी ऊपर ही रहे। और जिस तरह यूक्रेन और रशिया वार चल रही है तो हम फूड इन्फ्लेशन के बारे में बार बार कहे जा रहे हैं, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट के हालात देखते हैं, जिस तरह आज की कबीना सेलेक्ट की गई शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए, और रूमर्स इस तरह के हैं कि ठीक ठाक इन्फ्लुएंस किया गया हमारे कुछ अदारों की तरफ से, वट एवर इट इज़, इट्स अ रूमर, कि ये कहा जा रहा है कि अदारों की तरफ से इन्फ्लुएंस किया गया तो कबीना ने चार्ज लिया या हलफ लिया। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी आइनी बहरान की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 63 का जो केस है जो अदालत में लगा हुआ है, अब उसके ऊपर क्या रिज़ल्ट आता है अगले 2-4-6 दिनों में आ जाएगा। वो भी एक प्रॉब्लमेटिक होगा, चाहे वो इस लेवल का आता है कि जी नाअहली 100% याफ्ता ज़िंदगी नहीं हो सकती, तब भी नाअहली के बारे में आइन में लिखा हुआ है, तब भी प्रॉब्लम होगी। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे किसी और दिन। लेकिन इसके साथ साथ मैं पोर्टफोलियो को देख लूँ तो पोर्टफोलियो वाइज अगर देखा जाए तो आज GHNI पॉजिटिव है, इवेंसियन जो है वो एक्स बोनस हो जाएगा कल, और 102 पे इसकी क्लोजिंग हुई है और प्रॉब्ली इसकी प्राइस को वो दोबारा हिट करते हुए नज़र आए वेरी सून, क्योंकि ये जो अब एक्स बोनस होके खुलेगा वो अराउंड 77 या 80 के दरमियान खुलेगा, तो प्रॉब्ली बड़ी जल्दी रिकवर करता हुआ हमें 90s में आ जाए और 90s के बाद ये इसी प्राइस को हिट करता हुआ नज़र आए। होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 मंथ। GGL उसने अपना डाउनफॉल शो किया, प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़्यादा की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम था GGL के अंदर, और टेली ने भी अभी तक रिकवरी पोस्ट नहीं की। लेकिन मार्केट के ऊपर जो बादल छाए नज़र आ रहे हैं वो इसी तरह के हैं कि मार्केट में या इस वक्त जो सराउंडिंग में टीम सेलेक्ट हुई है इस नई गवर्नमेंट की, वो भी कोई इतनी पॉजिटिव नहीं है। चीज़ें एस्केलेट या प्रॉब्लमेटिक होने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं और इस वजह से अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब अगर हम कल की मार्केट जो देखें तो डेली ग्राफ वाइज जो कैंडल बनाई है उस लिहाज से हमें यही लगता है कि कल की मार्केट भी डाउन ही जाती हुई नज़र आएगी। अगर कल की मार्केट में 46,000 का लेवल सस्टेन कर गई मार्केट और वो से तोड़ा ना,
तो हम देखेंगे कि कल की मार्केट के बाद हम शायद रिकवरी देख सकें। लेकिन बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि जो सराउंडिंग में अनसर्टेनिटी है उस लिहाज से मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहेगी और नेगेटिव ही क्लोजिंग देगी। एक चीज़ अहम है, कुछ टीवी चैनल्स एक न्यूज़ चला रहे हैं जो कि फ़ेक भी हो सकती है, और अगर वो फ़ेक है तो अल्टीमेटली उससे, और अगर वो फ़ेक नहीं है तो उससे ये होगा कि उसमें यह है कि $204 मिलियन शायद अमेरिका ने पाकिस्तान को इमदाद के तौर पे दिए हैं, तो शायद मार्केट रिकवर करती हुई नज़र आए। लेकिन ये बहुत छोटा सा एक ग्लूकोज़ का वो समझ लें पैकेट लगेगा पाकिस्तान की इकॉनमी को, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। जैसे कि मैंने अपनी लिपी रिपोर्ट में भी कहा था कि चीज़ें कुछ इसी तरह की हैं कि जब तक एक फुल फ्लेज सपोर्ट नहीं अमेरिका करेगा पाकिस्तान की इकॉनमी इसने इन्फ्लेशन टारगेट को इतना हिट नहीं कर सकेगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि दोनों गवर्नमेंट्स की पॉलिसी में मैं जो डिफरेंस देखता हूँ वो एक ये था कि नून लीग की गवर्नमेंट काइबोर बढ़ा के चीज़ों को कंट्रोल करती थी, डॉलर रेट नीचे रख के चीज़ों को कंट्रोल किया जाता था कि डिफरेंट स्ट्रेटजी, एक ऐसा इन्फ्लेक्स बनाया हुआ था कि जिसके अंदर रियल टाइम डॉलर की डिप्रिसिएशन नहीं की गई थी। लेकिन इस दफ़ा वो चीज़ नहीं हो पाएगी कि जो आपने फेक फिगर रखे हुए थे, फेक चीज़ें रख के डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, वो इस दफ़ा नहीं हो पाएगा। तो अगर उसी पॉलिसी पे गए तो हमें बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और याद रखिएगा, जिस कंट्री में रजीम चेंज हुआ है, अगर इमरान खान का वो क्लेम ठीक है तो उस कंट्री में एक दफ़ा करेंसी प्राइसेस बहुत गिरती हैं और रिकवरी मुश्किल होता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने दूसरा पोर्टफोलियो का भी देख लें तो उस लिहाज से भी मार्केट ज़्यादातर नेगेटिव ही क्लोज हुई है। अब अगर हम डेली चार्ट और ऑर्ली चार्ट देखें, ऑर्ली चार्ट क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि कल ओपनिंग नेगेटिव है, अनलेस के कुछ अच्छी न्यूज़ ना आए तो ये पॉसिबिलिटी है कि रेंज बाउंड हो सकती है, तो प्रॉब्ली मार्केट क्लोजिंग शायद नेगेटिव में ही देती हुई नज़र आए हमें। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।